पृथ्वी के ऐसे स्थान जहां पर दिव्य प्राणी रहते हैं। दोस्तों पृथ्वी एक अद्भुत स्थान है। पृथ्वी एक अनंत रहस्यों का घर है। दोस्तों पृथ्वी में सिर्फ इंसान, जानवर, पशु, कीड़े इतना ही नहीं रहते। यहाँ पर अनेक दिव्य प्राणी और देवता लोग रहते हैं। तो आज हम उन्हीं स्थानों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों पृथ्वी में ऐसे अनेक स्थान है जो अनएक्सप्लोर्ड है। तो उन्हीं स्थानों में दिव्य प्राणी रहते हैं। तो बिना किसी देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पूरे भारत में सनातन धर्म का प्रसार करना यह हमारा मिशन है। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लगते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फैक्ट नंबर 1, गंधमादन पर्वत। दोस्तों गंधमादन पर्वत चीन के तिबेत क्षेत्र में है। आज तक कोई भी इस पर्वत पर चढ़ नहीं सका है और जो इस पर्वत पर चढ़ा है वो कभी भी वापस नहीं आया। दोस्तों गंधमादन पर्वत पर यक्ष लोग निवास करते हैं और इनके साथ साथ इस पर्वत पर अनेक यति और रामायण काल के वानर निवास करते हैं। गंधमादन पर्वत पर नरनारायण ऋषि का आश्रम भी है और वो वहां पे तपस्या करते रहते हैं। गंधमादन पर्वत की चोटी पर हनुमान जी का निवास है और वहां पे अनेक सुंदर अप्सराएं और गंधर्व लोग रहते हैं। फैक्ट नंबर 2, हिमालय। दोस्तों हिमालय एक ऐसा स्थान है जो पूरी तरह से अनएक्सप्लोर्ड है। हिमालय अपने आप में ही एक अद्भुत रहस्य है। कैलाश पर्वत पे जो भी चढ़ा है वो कभी वापस नहीं आया। दोस्तों कैलाश पर्वत के सबसे निचले भाग पे पिशाच लोग और 5 हेड वाले नाग रहते हैं। हिमालय के ऊपरी भाग पे गंधर्व लोग अप्सराओं के साथ रहते हैं और इन्हीं भागों पे 11 हेड वाले नाग और यति लोग निवास करते हैं। कैलाश पर्वत के सबसे ऊपरी चोटी पर भगवान शिव जी, माता पार्वती और अनेक पिशाच, भूत, प्रेत, ब्रह्म राक्षस रहते हैं। फैक्ट नंबर 3, संभाला। दोस्तों संभाला एक दिव्य क्षेत्र है और ये भी कैलाश पर्वत के राइट साइड में है। दोस्तों संभाला एक दिव्य नगरी है जहाँ पे किसी की भी मृत्यु नहीं होती। दोस्तों अनेक लोगों ने संभाला के आसपास के क्षेत्र में 20 से 25 फुट के इंसानों को भी देखा है। दोस्तों संभाला में सिर्फ सिद्धियां प्राप्त करके ही जाया जा सकता है। दोस्तों संभाला में लोगों की हाइट कम से कम 12 से 15 फुट तक होती है। यहाँ पर देवता, ब्रह्म ऋषि और तपस्वी योगीजन रहते हैं। फैक्ट नंबर 4, समुद्र। दोस्तों पूरे समुद्र में ऐसे ऐसे जीव रहते हैं जिनके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। दोस्तों समुद्र में ऐसे अनेक स्थान है जहां पर पाताल लोक को जाने का मार्ग है। दोस्तों रामेश्वरम के पास जो समुद्र है वहां पे एक उड़ने वाला पर्वत रहता है। उसी के नीचे रसातल में जाने का रास्ता है और समुद्र में अनेक जलपरियां और मेगालोडॉन रहते हैं और पूरे समुद्र में वरुण देव का निवास है। तो समुद्र में भी अनेक दिव्य प्राणी रहते हैं। फैक्ट नंबर 5, पृथ्वी का गर्भ। दोस्तों पृथ्वी का गर्भ एक ऐसा स्थान है जहां पर अनेक भयानक प्राणी रहते हैं। दोस्तों आज आप जिस भूमि पर चल रहे हैं उसी के गर्भ में अनेक भयानक राक्षस, जिनका राजा बल नामक राक्षस है वो रहता है और अनेक भयानक निवात कवच नामक राक्षस और 5 हेड वाले नाग, 50 हेड वाले नाग, 100 हेड वाले नाग और 1000 हेड वाले नाग भी रहते हैं। वहां पर हाटकेश्वर नाम के भगवान शिव जी वासुकी रहते हैं। पृथ्वी के सबसे नीचे विष्णु जी की तामसी कला निवास करती है जिसका नाम अनंत शेषनाग है। वो पृथ्वी के सबसे नीचे रहते हैं। फैक्ट नंबर 6, खेट पर्वत। दोस्तों उत्तराखंड के खेट पर्वत पे आज भी परियां और अप्सराएं रहती हैं। खेट पर्वत एक सूक्ष्म भौतिक स्थान है। परियां वहां के रक्षक की तरह काम करती है। तो खेट पर्वत भी दिव्य जीवों का स्थान है। फैक्ट नंबर 8, पृथ्वी का दक्षिण भाग। दोस्तों अगर आप पृथ्वी के दक्षिण भाग से होते होते अगर आप पृथ्वी से बाहर निकल जाएं तो आपको घोर अंधकार मिलेगा। उसी को नरक लोक कहते हैं। नरक लोक के ठीक ऊपरी भाग पे यमराज का घर है जहां पर पितृ लोग निवास करते हैं। फैक्ट नंबर 9, वेंकटाद्रि। दोस्तों वेंकटाद्रि पर्वत पर भगवान बालाजी का निवास स्थान है। दोस्तों इस पर्वत को मुक्ति पर्वत भी कहते हैं। यहाँ पर अनेक महर्षिगण निवास करते हैं। फैक्ट नंबर 10, हिमालय के उत्तरी भाग। दोस्तों कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के नॉर्थर्न साइड पे आज भी महाअवतार बाबा जी रहते हैं। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, कहा जाता है कि हिमालय की किसी गुफा में आज भी महर्षि वेदव्यास रहते हैं। फैक्ट नंबर 11, निधिवन। दोस्तों निधिवन उत्तर प्रदेश के वृंदावन में है। दोस्तों निधिवन खासकर भगवान श्री कृष्ण और राधा माता का निवास स्थान है। जो कोई भी रात को निधिवन में रहा है वो थोड़े ही दिन में मर गया है। तो निधिवन में भगवान श्री हरि रहते हैं। फैक्ट नंबर 12, महेंद्र पर्वत। दोस्तों महेंद्र पर्वत पर सिद्ध लोग निवास करते हैं और महेंद्र पर्वत की चोटी पर परशुराम जी रहते हैं। फैक्ट नंबर 13, मेरू पर्वत। दोस्तों पृथ्वी के उत्तरी मध्यवर्ती भाग पे मेरू पर्वत है जिसकी हाइट ब्रह्मलोक तक है। दोस्तों मेरू पर्वत गोल्डन रंग का है। इस पर्वत पर राक्षस, देवता, गंधर्व, ब्रह्म ऋषि, चाणर, सिद्ध और गंधर्व लोग निवास करते हैं। फैक्ट नंबर 14, पाताल लोक का द्वार। दोस्तों रशिया में कोला सुपर डीप होल नाम का एक गड्ढा है। अगर आप उसमें उतरते चले जाएंगे तो आप सीधा अतल लोक को पहुंच जाएंगे। तो रशिया में अतल लोक को जाने का मार्ग है। फैक्ट नंबर 15, कोयम्बतूर। दोस्तों कोयम्बतूर तमिलनाडु में है। वहां पे चक्रेश्वर महायोगी सदगुरु रहते हैं जो कई सालों पहले ही मर चुके हैं, फिर भी वो आज हमें अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं। दोस्तों इसी कोयम्बतूर के योग केंद्र में भगवान शिव जी का ऊर्जा शरीर भी रहता है। फैक्ट नंबर 16, काशी। दोस्तों काशी हिंदुओं का पवित्र स्थल है। यहाँ पर भगवान काल भैरव रहते हैं। फैक्ट नंबर 17, पूर्व दिशा का शिशिर पर्वत। दोस्तों पृथ्वी के पूर्व दिशा में शिशिर नामक पर्वत आता है। वहां पे एक समुद्र आता है। वहां पे सिद्ध और चाणर लोग निवास करते हैं।
फैक्ट नंबर 18, दक्षिण दिशा का मलय पर्वत। दोस्तों दक्षिण दिशा में मलय नामक पर्वत आता है। उस पर्वत की चोटी पर महामुनि अगस्त्य निवास करते हैं। फैक्ट नंबर 19, पश्चिम दिशा का पारियात्र पर्वत। दोस्तों पश्चिम दिशा के पारियात्र पर्वत पर 24 करोड़ अग्नितुल्य गंधर्व रहते हैं। फैक्ट नंबर 20, उत्तर दिशा के मध्य भाग। दोस्तों उत्तर दिशा के मध्य भाग में अनेक पर्वतमालाएं आती हैं जहां पर घोड़े के मुख वाली किन्नरियां रहती हैं। फैक्ट नंबर 21, उदयाचल पर्वत। दोस्तों पूर्व दिशा के आखिरी भाग पे उदयाचल पर्वत आता है जहां पर पृथ्वी से ब्रह्मलोक को जाने का मार्ग है। इसे एक दिव्य मार्ग कहा जाता है। फैक्ट नंबर 22, कुंजर पर्वत। दोस्तों दक्षिण दिशा के कुंजर पर्वत पे भोगवतीपुरी है जहां पर वासुकी और अन्य नागगण रहते हैं। फैक्ट नंबर 23, सोमगिरी पर्वत। दोस्तों उत्तर दिशा के आखिरी भाग पे सोमगिरी नामक पर्वत आता है जहां पर भगवान विष्णु, भगवान शिवजी और ब्रह्मा जी रहते हैं। फैक्ट नंबर 24, लोहित समुद्र। दोस्तों पूर्व दिशा में लोहित नामक समुद्र है जहां पर विश्वकर्मा जी ने एक बहुत बड़ा महल बनवाया है जहां पर विष्णु वाहन गरुड़ निवास करते हैं। फैक्ट नंबर 25, दोस्तों पश्चिम दिशा में भी सोमगिर नामक पर्वत आता है जहां पर उड़ने वाले सिंह निवास करते हैं। दोस्तों ये कुछ ऐसे स्थान है जहां पर दिव्य प्राणी रहते हैं। अगर आप इन सब स्थलों को देखना चाहते हैं तो ये इम्पॉसिबल है क्योंकि उनमें से कुछ स्थान दिव्य है या सूक्ष्म है। तो ये सब स्थान दिव्य प्राणियों का घर है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हरे कृष्ण। दोस्तों हम हमेशा सनातन धर्म के बारे में ऐसे ही गुप्त ज्ञान हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और थर्ड बात क्या है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हमेशा इस चैनल से हमेशा मिलती रहेंगी। इसलिए आप क्या कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।